Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic coordination in animals in class 10th in subject bio in chapter 2 control and coordination. Okay student, in the previous video we have just completed the control and coordination in plant body. अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। यानी अब एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स, यानी जिनमें क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या होती हैं प्रेजेंट होती हैं, और डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या करती हैं डिफरेंट फंक्शंस को क्या करती हैं परफॉर्म करती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो उसमें क्या होता है बच्चों, नर्वस सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की हेल्प से क्या होता है उसकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है। यानी कहने का मतलब उस ऑर्गेनिज्म के आसपास क्या होता है सराउंडिंग में कोई भी चेंजेस होते हैं तो चेंजेस के लिए क्या करता है जो ऑर्गेनिज्म है वो एक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है एंड दिस रेस्पॉन्स इज क्रिएटेड बाय दिस नर्वस सिस्टम। तो अब बात करते हैं इसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रा की बात करें। हाइड्रा कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? हाइड्रा आपका प्रेजेंट होता है वाटर में। ये क्या होता है सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। ये क्या है? सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। दिस इज सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है। अब बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है हाइड्रा में उसमें क्या होते हैं कंसिस्टेंट नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, यानी कि इसमें क्या होती हैं नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं और जो हाइड्रा में क्या करती हैं नर्वस सिस्टम क्रिएट करती हैं जिसके थ्रू क्या करता है हाइड्रा अपने आसपास जो भी स्टिमुलस क्रिएट होता है उसके रिगार्डिंग क्या करता है एक रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। एंड अब बात करते हैं इसमें द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स, या जैसे हम बात करें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इनमें क्या होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है टेक प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम। यानी कहने का मतलब ये होता है इनमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से दो मेथड होते हैं? एक होता है आपका नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपका हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम। नाउ दिस इज हार्मोनल सिस्टम। तो बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं अब हम इसमें। जो हायर एनिमल्स हैं उसमें हमें किसमें बात करनी है बच्चों? उसमें हमें बात करनी है ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की। तो बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडी है उनके पास क्या होता है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं? फर्स्ट होता है आपका आइज़, सेकंड होता है आपका ईयर्स, थर्ड होता है आपका नोज़, फोर्थ होता है आपका टंग, एंड फिफ्थ होता है आपका स्किन। तो कहने का मतलब ये हो गया आपके दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आइज़ की बात करें, ईयर्स की बात करें, नोज़ की बात करें, टंग एंड स्किन की। अब इन्हें सेंस ऑर्गन्स क्यों कहते हैं? इन्हें सेंस ऑर्गन्स इसलिए कहते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी के आसपास या सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है यानी स्टिमुलस क्रिएट होता है तो स्टिमुलस के लिए ये आपके क्या होते हैं सेंसिंग ऑर्गन्स क्या करते हैं रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। यानी यही क्या करते हैं स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, और जैसे ही स्टिमुलस क्रिएट होता है तो उसके लिए क्या करते हैं एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होती है फिर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं पूरी बॉडी में। यानी कहने का मतलब वो ब्रेन तक उस मैसेज को लेकर जाते हैं और फिर क्या होता है रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये इस तरीके से वर्क करते हैं। अब एक चीज़ और होती है, इन सेंस ऑर्गन्स के पास क्या होता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ये रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो रिसेप्टर क्या होता है, इट इज़ a cell or a group of cell or a
group of cell in a sense organ, in a sense organ which is sensitive, which is sensitive to a particular, which is sensitive to a type of particular type of stimulus, such as light, sound, smell, taste, heat, pressure, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब ये हुआ, रिसेप्टर क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ सेल, यानी कि एक सेल भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकता है इन अ सेंस ऑर्गन, यानी सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है और जो क्या करता है, विच इज़ सेंसिटिव, जो सेंसिटिव होता है, यानी कि ये क्या करता है, स्टिमुलस को एक्सेप्ट करता है या स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए ही क्या करता है, ये सेंस ऑर्गन वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट की बात करें, अब स्टिमुलस कौन कौन से होते हैं, लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर, तो इन सबको क्या करता है, डिटेक्ट करने का काम करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कैसे डिटेक्ट करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो आइज़ होती हैं, आइज़ के पास कैसे होंगे, लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब जो हमारी आइज़ होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट को डिटेक्ट करती हैं। और दूसरी बात ये है, जब लाइट का एक स्टिमुलस हमारी बॉडी के आसपास होगा तो क्या होगा, जो आई में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, एक मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे ब्रेन तक। सिर्फ आई के रिसेप्टर्स ही वर्क करेंगे लाइट के लिए, यानी आई क्या होता है, आई के पास लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, विच डिटेक्ट लाइट, विच डिटेक्ट लाइट। इसी तरीके से आई के बाद आते हैं अब आपका ईयर्स। ईयर्स क्या होते हैं, यानी जिनके पास क्या होता है, साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, साउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, विच डिटेक्ट साउंड, विच डिटेक्ट साउंड, जो क्या करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं। फिर इसी तरीके से आपका आता है इसमें नोज़। जो नोज़ होती है इसमें क्या होते हैं, स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्मेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जिनका काम क्या होता है, विच डिटेक्ट स्मेल, जो स्मेल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से आपका आता है नोज़ के बाद फिर आता है टंग। जो टंग होते हैं ये क्या होते हैं, टंग हैव टेस्ट रिसेप्टर। जो टंग होती है वो क्या करती है, टेस्ट रिसेप्टर को कंटेन करती है और ये क्या करती है, विच डिटेक्ट टेस्ट, ये क्या करते हैं, विच डिटेक्ट टेस्ट, जो टेस्ट को क्या करते हैं, विच डिटेक्ट टेस्ट। विच डिटेक्ट टेस्ट, जो टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब इसी तरीके से एक और रह गया है हमारा स्किन। फिर आ जाता है हमारा स्किन। स्किन में क्या होते हैं, स्किन में भी आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, स्किन हैज़ स्किन रिसेप्टर्स, स्किन हैज़ स्किन रिसेप्टर्स और जिनका काम क्या होता है, विच डिटेक्ट, जो क्या डिटेक्ट करते हैं, विच डिटेक्ट टच, विच डिटेक्ट टच, प्रेशर, जो टच को डिटेक्ट करते हैं, प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ये आपके स्किन में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है। चलिए हम नेम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आई रिसेप्टर, आई रिसेप्टर, साउंड रिसेप्टर, साउंड रिसेप्टर,
नोज रिसेप्टर, टंग रिसेप्टर एंड स्किन रिसेप्टर। इनके एक डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। ये नेम बच्चों आपको याद कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दिस इज़ फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर यानी कि वो रिसेप्टर जो हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। और इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर साउंड रिसेप्टर की मैं बात करूँ, साउंड रिसेप्टर क्या होते हैं, ये होते हैं फोनो रिसेप्टर। इसे कहते हैं फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, साउंड को डिटेक्ट करते हैं। फिर आता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या होते हैं, यानी ये वो रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन आर नोज़, जो हमारी नोज़ में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा टंग। टंग को कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो टंग में प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, टंग में जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करना। नेक्स्ट आता है आपका स्किन। स्किन को कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स मीन्स क्या होता है, ये क्या डिटेक्ट करते हैं, ये हीट को, हीट और कोल्ड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। यानी ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। अगर आई में रिसेप्टर प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड फोटो रिसेप्टर। साउंड में यानी कि अगर ईयर में रिसेप्टर प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड फोनो रिसेप्टर, काम क्या होता है, साउंड को सुनना। और अगर नोज़ में रिसेप्टर प्रेजेंट है उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, यानी कि इसका काम क्या होता है कि अगर नोज़ में स्मेल आती है तो उसको डिटेक्ट करना। टंग में जो अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है उसका काम क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर का काम क्या होता है कि टेस्ट को डिटेक्ट करना, कि टेस्ट कैसा है, खट्टा है या मीठा है या तीखा है। नेक्स्ट है स्किन। जो स्किन होती है उसमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड थर्मो रिसेप्टर्स, और ये क्या डिटेक्ट करते हैं, हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं।